शुरुआत जैसलमेर से बड़ी खबर की, जहां पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अभ्यास जारी है। बैटल एक्स डिवीजन में सेना का दमदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों से यहां पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पोखरण की रणभूमि में भारतीय सेना के हथियार गूंजे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जैसलमेर के पोखरण से, जहां युद्धाभ्यास का कार्यक्रम यहां पर जारी है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का युद्धाभ्यास और बैटल एक्स डिवीजन में सेना का दमदार प्रदर्शन यहां पर नजर आ रहा है। नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों से यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है और पोखरण की रणभूमि में भारतीय सेना के हथियार की गूंज सुनाई पड़े हैं। कोटा नगर निगम उत्तर और कोटा नगर निगम दक्षिण अब दो नहीं एक ही नगर निगम होंगे। बकायदा अधिसूचना जारी होने के बाद परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके बाद शहर के वार्डों का भूगोल भी बदल गया है। आगामी निकाय चुनाव पहले ही तर्ज पर होंगे और मेयर एक होगा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम बनाए थे, जिसे भजनलाल सरकार ने बदल दिया है। इन तीनों शहरों में एक एक नगर निगम करने की मंजूरी दे दी है। यानी पिछले 5 साल में जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम के हिसाब से चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक एक महापौर ही बनेंगे, जिसको लेकर कोटा में सियासत शुरू हो गई है। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण 2 नगर निगम, लेकिन अब ये दोनों नगर निगम होंगे कोटा नगर निगम, यानी पहले की तरह एक। और चुनाव भी निकाय पहले की तरह पहले वाले फॉर्मेट पर ही होगा। इसको लेकर के 100 वार्ड की अधिसूचना जारी कर ली गई, जिसके बाद परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है। कोटा नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण 2 अलग अलग नगर निगम, लेकिन दोनों अब एक होंगे, जिससे बड़ा बदलाव शहर के भूगोल में भी आ गया है। पहले जिस कोटा में वार्डों की संख्या 150 थी, अब 100 हो गई है। वार्ड में परिसीमन का काम पूरा करके अधिसूचना भी जारी कर दी गई, जिससे अब इन वार्डों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे शहरों के सामने भी चुनौतियां खड़ी हुई हैं कि मेहनत नए सिरे से करनी होगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दुष्टापूर्ण कार्रवाई करते हुए कोटा शहर के टुकड़े किए और बोर्ड का गठन वार्डों को इस तरह किया कि किस प्रकार से साजिश करके दोनों में कांग्रेस के बोर्ड बने और निश्चित रूप से सफल भी हुए। तो राजनीतिक दुष्टा करते हुए ऐसी कार्रवाई करना मेरे लोगों को उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वार्डों का परिसीमन कम करके वार्ड 100 किए। बीजेपी से जुड़े नुमाइंदे एक नगर निगम के फैसले से गदगद हैं, एक बड़े सरदर्द को दूर होना बता रहे हैं, तो विपक्षी कांग्रेस से जुड़े चेहरे इसको लेकर भी बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। क्या कोई वार्ड तो गया बहुत बड़ा, कोई वार्ड तो गया 25,000 का और कोई वार्ड 5,000 का, 4,000 का, तो जाहिर सी बात है कि इनमें इनकी मंशा क्या है। ये जिस तरह से इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि ये जनता के हकूक को तोड़ने वाली बात है। इसमें जनता को नुकसान होगा। खैर, 2 के बाद अब एक नगर निगम शहर में बहुत कुछ बदल जाएगा। वार्डों के दायरे से लेकर नगर निगम में कामकाज के तौर तरीके, तो शहर में निकाय चुनाव का राजनीतिक परिदृश्य भी है। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सुबह भरतपुर से आपको खबर बता रहे हैं। भरतपुर में खाद की किल्लत के चलते दूसरे दिन भी किसानों और ग्रामीणों की लंबी लाइनें लगी हैं। सुबह 4 बजे ही किसान खुद खाद लेने के लिए कतार में खड़े दिखे। खाद की कमी से परेशान महिलाएं और बच्चे भी अपने परिवार के साथ लाइन में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि फसल के लिए खाद की जरूरत बहुत जरूरी है और लेकिन पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही। कल भी सुबह से ही खाद के लिए भारी भीड़ देखी गई थी। प्रशासन को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े और खेती में कोई बाधा ना आए। दूसरे दिन भी क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है और किसान परेशान हैं।
सुबह 1 बजे से किसान जो है यहाँ पर खाद का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे लाइन में लगे हुए, लेकिन उनको कल भी खाद नहीं मिला और आज भी स्थिति इसी तरह की देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए आप, किस तरह से यहाँ जो क्रय विक्रय है इस पर लाइन लगी हुई है और जो यहाँ जो कर्मचारी हैं उन पर आरोप है कि वो अपने चहेतों को अंदर बुला करके पर्ची दे करके खाद दे रहे हैं और यहाँ जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं और लाइन में लग करके वापस जा रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर? और रात के 1 बजे लग रहे हैं हम यहाँ लाइन में और बिगल लाइन के दे जा रहे पर्चा जो पहले आधार कार्ड दे दियो इनको मिल लो और हम 1 बजे लग रहे हैं कछु ना मिले हमारे का और कट्टा ब्लैक करे जा रहे हैं। कल तक 4 दे रहे, आज 2 ही दे रहे। कहाँ ब्लैक हो रहे हैं कट्टा? कॉलोनी चलो मेचक में दिखा के लाऊं। अब आलम पानी लेवे गए जाओ देख के आए मैं ट्री नमलत लग के जा रहे हैं, टोलो नमलत के जा रहे हैं। नगरा पहुँच गए तैनी। बाबा क्या कह रहे हो? नगरा पहुँच गए तैनी ब्लैक। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बहुत खराब हो था और ब्लैक कर दिया और हमारे गाँव को आता नहीं नगरा को टोलो भर की नहीं। यहाँ सर जी 2 कट्टा दे रहे हैं। अब 2 कट्टे से खेती कैसे होगी बताओ तो आधार कार्ड लेके सर नहीं ना पता क्या चढ़ा रहे क्या ना दे रहे। 2 कट्टे के जो कर्मचारी हैं अपना नंबर देते हैं 300 कट्टे ले तो ट्रक अपने आप हमारे गांव जो स्थान है उधर पहुंचेगा। इधर सरेआम मनमानी हो रही है, प्रशासन का मतलब बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है इधर। और 1 बजे के इधर आए हुए ना खाना पीना खाया कुछ भी, देख लो आप स्वयं खुद ही। बहुत खराब स्थिति साहब। कल भी आए थे और कल भी खाद नहीं मिला, आज भी आए आज भी नहीं मिला। हमारा तो साहब जो गरीब आदमी कोई हिसाब किताब बना जा दिया। सब पैसे वाले भीतर पर्ची कट रही है और